We will wait for a minute and wait for others to join, and then we will start with the next topic in the same chapter. ठीक है, हम प्लेन का जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे, पार्ट जो है इस सेक्शन में वो शुरू करेंगे. ओके, अभी तक वी हैव स्टडीड अबाउट पॉइंट्स एंड लाइन्स. कैन यू गाइस हियर मी? यस सर. सर अभी रुक जाइए, बच्चे आ रहे हैं. हाँ, ठीक है, अभी मैं शुरू नहीं कर रहा हूँ. आई एम वेटिंग फॉर देम. आप लोग अपना वीडियो ऑन रखिए. ठीक है सर. गोपाल, you also keep your video on, beta. Very good. We'll just wait for others to join. Another minute. What आप लोगों का पहला क्लास थोड़ा लंबा चला है क्या? I don't know why people have not joined. It's already fine. गजब, गोपाल, सोनाली, आप लोगों का पहला क्लास लंबा चला है क्या? सर थोड़ा सा लंबा चला था. Okay, we'll wait for one more minute then. Okay, let's start. Others will join when they join. Okay. So अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? पॉइंट के बारे में पढ़ा है और लाइन के बारे में पढ़ा है. ठीक है, अब हम शुरू करेंगे प्लेन के बारे में. राइट, तो अब प्लेन क्या होता है आप सबको पता है. प्लेन क्या है? प्लेन जो है वो एक 2-डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो ऑल डायरेक्शंस में एक्सटेंड करता है. राइट, एंड वी कैन हैव लाइंस ओवर दिस if we want. Right, now how do we define a plane is a very big question. Right, कि प्लेन जो है, अब प्लेन की तो कोई डायरेक्शन भी बतानी मुश्किल है. राइट, तो हम प्लेन की डायरेक्शन डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे. ठीक है, ये जो नॉर्मल टू द प्लेन है, ठीक है, ये इसका हम डायरेक्शन बता सकते हैं. ऑब्वियसली इसके भी 2 डायरेक्शन होंगे. जैसे कि अगर ये प्लेन हमारे पेपर पे बना हुआ है तो एक इनटू द पेपर है, एक आउट ऑफ द पेपर. ओके, तो ये इस प्लेन के डायरेक्शन हम नॉर्मल के डायरेक्शन से बताते हैं. तो इसमें समझने वाली बात यह है कि नॉर्मल का डायरेक्शन प्लेन का डायरेक्शन नहीं है. ठीक है ना, प्लेन का कोई डायरेक्शन अपना नहीं होता है. हम उसको कि किस तरह से प्लेन ओरिएंटेड है स्पेस में, इसको नॉर्मल की डायरेक्शन से बताते हैं. अब अगर हमें नॉर्मल की डायरेक्शन पता है
तो इस प्लेन पे कोई भी लाइन हम ड्रॉ करें, we can draw line in any direction in this plane now. All those lines will be perpendicular to the normal. Okay, तो इस तरह से हम प्लेन की डायरेक्शन नॉर्मल की मदद से बताते हैं। ठीक है, अब एक प्लेन को यूनिकली आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं? लाइन के केस में हमने देखा there were two ways in case of a line. What were those two cases? One was knowing one point and एक्सक्यूज मी नीरज सर, एक्सक्यूज मी। yes, yes sir. सर ये वीडियो ऑन करना बच्चों कंपलसरी है, सारे हाँ। बच्चों ने आपके वीडियो ऑफ कर रखे हैं। हाँ, वीडियो ऑन कर तो लीजिए अभी मैम आप। का इंस्ट्रक्शन है वीडियो ऑफ रहेगा तो आप क्लास से रिमूव कर दीजिए, बच्चों को नहीं पढ़ाना है इनको। हाँ, अभी एक्चुअली सारे इन्होंने बच्चे अपने अपने वीडियो ऑन करो बेटा। हाँ, बच्चे सब कर लीजिए वीडियो ऑन। क्यों जिनके ऑन थे वो कैसे बंद कर देते हैं बार बार? मुझे ये समझ नहीं आता है। जब आपने ऑन किया ही था, ऑन रखना बेटा, गोपाल आपको ने पूरी ऑन क्लास किया के था, गजब ठीक ने है, ऑन ठीक है। किया था, सोनाली, अंजलि, सबका ऑन था। शिवम आप भी ऑन करिए, शिवम बाद में ज्वाइन किए। शिवम नागर वीडियो ऑन करो बेटा। गोपाल भाटी आप भी ऑन करिए अपना वीडियो। गोपाल और शिवम आप दोनों का वीडियो नहीं ऑन हो रहा है बेटा। शिवम ऑन हो गया, गोपाल भाटी। गोपाल गो, फिर हमें गोपाल नहीं कर हटाना रहा है सर तो। पड़ेगा। हाँ, हो गया। ऑन रखो, अब वीडियो ऑन आप रखना है पूरी ऑन क्लास में। रखना है, अब आप बंद नहीं करिए, राइट? अब ऑन ही रखिए उसको। ठीक है, पॉइंट एंड डायरेक्शन एक तरीका था लाइन को बताने का हमें। अंजलि आपने फिर ऑफ कर दिया। बेटा बार बार हम वीडियो ही चेक करते रहेंगे तो पढ़ाएंगे कब? ऐसा मत करिए। सोनाली कीप योर वीडियो ऑन बेटा। गजब, एवरीवन। ओके, पॉइंट एंड डायरेक्शन से हम लाइन को बता सकते हैं या फिर 2 पॉइंट से भी बता सकते हैं। दोनों ही यूनिक डिस्क्रिप्शन हो। अब इन केस ऑफ अ प्लेन हम क्या करते हैं? इन केस ऑफ अ प्लेन हमारे पास डायरेक्शन किस तरह आती है? नॉर्मल के जरिए आती है। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? एक ऑप्शन ये है जो यह है कि हम नॉर्मल देख लें प्लेन की। अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पे कहीं प्लेन है, तो एक तो हम इसका नॉर्मल देख लें कहाँ पे है, और दूसरा इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन देख ले। ठीक है, तो ऐसे इस पे परपेंडिकुलर डाला और ये जो डिस्टेंस है ये एक तरीका है प्लेन को बताने का। दूसरा ये है कि हमें नॉर्मल पता और प्लेन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट पता हो। ठीक है, और तीसरा क्या है कि प्लेन के ऊपर, इसमें हम नॉर्मल को यूज नहीं करेंगे, ये प्लेन है, इसके ऊपर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इस प्लेन के ऊपर, राइट? अगर तो ये भी उस प्लेन को फुली डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही प्लेन गुजर सकता है। ओके, तो ये भी सफिशिएंट है। अब इसी केस का ये जो केस है, एक इसका सब केस है। ठीक है, कि ये जो 3 पॉइंट हैं ये वो पॉइंट्स हो जो एक्सिस पे लाई करते हैं। ठीक है, यानी इन अदर वर्ड्स वी आर सेइंग कि इफ दिस इज द प्लेन, ओके, द प्लेन के 3 कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो हैं ये एक्सिस पे कट कर रहे हैं वहां पे, इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑल्दो इसी का एक सब पार्ट है, स्टिल वी विल से कि हम ये 4 तरीके से प्लेन्स को डिफाइन करने के तरीके देखेंगे। बेटा सबके वीडियोस फिर ऑफ हो गए, 1-2 को छोड़कर, अंजलि शिवम को छोड़कर सबके ऑफ हैं वापस। ऑफ क्यों कर देते हो बेटा आप लोग? फिर सर रिमूव कर देंगे क्लास से। फिर आपको बार बार बोलना पड़ रहा है, पढ़ाएं कि आपको बार बार यही चीज बोलें कि क्या नाम है वीडियो ऑन रखो? ठीक है, अब एक एक करके हम जो है
हर एक फॉर्म ऑफ प्लेन, चारों फॉर्म्स जो हमने देखे हैं वो सब देखेंगे वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, तो इसलिए प्लेन्स में काफी सारे फॉर्म्स हो जाते हैं समझने के लिए। दैट्स व्हाई प्लेन वाला सेक्शन 9 से थोड़ा सा ज्यादा मेहनत का है। ओके, तो let the distance from the origin be d and let the normal unit vector be n। अब जो r वेक्टर है ये कोई भी पॉइंट है इस प्लेन के ऊपर। ओके, तो d जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है इनटू द n वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हाट, जहां से हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। तो ये हो गया हमारा डी एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब क्या हो गया कि ये वाला पॉइंट क्या है, डी एन यूनिट वेक्टर, और ये वाला पॉइंट है आर वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है जो प्लेन के ऊपर वेक्टर है, ये वेक्टर बन गया आर वेक्टर माइनस डी इंटू एन यूनिट वेक्टर। ये जो कोई भी लाइन प्लेन पे, जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी लाइन प्लेन पे नॉर्मल से परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट ले लूं नॉर्मल के साथ तो वो 0 होना चाहिए। ओके, अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो व्हाट डू आई गेट, आर वेक्टर इनटू n unit vector minus d n unit vector dot n unit vector is equal to 0. This is unity. Unit vector into unit vector, same unit vector is unity. तो ये तो खाली d रह गया, तो हमारी इक्वेशन बन गई ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ओके, इन विच फॉर्म, द वेक्टर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इन द वेक्टर नोटेशन। ठीक है, तो ये हमारी आ गई। अब इसी को जो है हम कार्टेशियन में देखेंगे। हम कैसे करते हैं कार्टेशियन में देखने के लिए, कि हम इन सबको जो वेक्टर्स हैं इनको इनके कंपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं एंड देन वी सॉल्व फॉर इट, राइट। लेट द पॉइंट ऑन द प्लेन बी एक्स वाई जेड, देन आर वेक्टर क्या हो जाएगा, राइट, ये हमारा आर वेक्टर हो गया। जो एन वेक्टर है उसको हमें कोई वैल्यू देनी पड़ेगी जो भी हमें गिवन है उसको। लेट अस से इट इज एल आई, ये एल एम एन क्या होगा यूनिट वेक्टर के, नॉर्मल यूनिट वेक्टर के एल एम एन क्या होंगे अगर मैं इस तरह लिख रहा हूं, कोई बता सकता है? सोनाली आप बताइए, एल एम और एन क्या होंगे इस नॉर्मल यूनिट वेक्टर के? सोनाली बेटा, सबके वीडियो फिर ऑफ है अदर देन गजब। सोनाली, आर यू देयर? यस सर। हाँ, तो फिर इमीडिएटली बोला कीजिए ना बेटा, क्या है ये एल एम और एन क्या होंगे इस यूनिट, ये यूनिट वेक्टर है नॉर्मल, तो फिर क्या होते हैं एल एम एन जो होते हैं कंपोनेंट्स जो होते हैं यूनिट वेक्टर के? सोनाली बताइए। Who knows this? शिवम, डू यू नो क्या होते हैं एल एम और एन? नो सर। ओके बेटा, ये फिर आप चैप्टर्स जो हैं ये करिए। हाँ, ये होते हैं डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं, वो तो
होता ही है, जो भी आई जे के साथ है वो हमेशा डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। लेकिन अगर जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है तो ये डायरेक्शन रेशियो तो है ही हमेशा ही, लेकिन ये डायरेक्शन कोसाइंस भी होते हैं। और इसीलिए मैंने इनको एल, एम और एन लिखा है। क्यों? यूजुअली हम क्या करते हैं, यूजुअली ये कोई ऐसा कोई यूनिवर्स का रूल नहीं है, लेकिन यूजुअली हम क्या नोटेशन यूज करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के लिए? डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हम एल, एम और एन यूज करते हैं। और डायरेक्शन, अगर नॉर्मल डायरेक्शन रेशियोज हैं तो हम जो कॉमन नोटेशन यूज करेंगे एबीसी करेंगे, ठीक है। और अगर डायरेक्शन एंगल है तो कॉमन नोटेशन विल बी अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। तो उसी से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि मैंने एलिमेंट चूज किया, ओके। तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर, हमने ले लिया है, ठीक है। डी एक स्केलर नंबर है, तो ऑल वी हैव टू डू इज पुट दीज वैल्यूज हियर। तो इसका इसके साथ हमें डॉट प्रोडक्ट लेना, तो क्या होगा, विच विल बी एल इंटू एक्स, वाई इंटू एम प्लस जेड इंटू एन, राइट। सो हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड एन के, एन जेड, ओके। यहाँ गलत लिखा हुआ है, ओके, एन जेड होना चाहिए, ओके, इज इक्वल टू डी। तो ये जो फॉर्म है ये भी नॉर्मल फॉर्म ही है, ये भी नॉर्मल फॉर्म है प्लेन की, लेकिन कौन से सिस्टम में है नॉर्मल फॉर्म? कार्टेशियन सिस्टम में है, मतलब इसमें हमने वेक्टर्स यूज नहीं किए, पॉइंट्स यूज किए, ओके। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या है, एल, एम और एन जो है ये नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस है, और डी जो है ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, ओके। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, दोनों इक्वेशंस, बस अलग अलग सिस्टम्स में, ओके। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखनी चाहिए आपको, नोटिस जरूर करना चाहिए ये, कि इस तरह की इक्वेशन जो है अ लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड, राइट। जब हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो 2D में क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पढ़ते हैं, जो इसी किस्म की इक्वेशन है वहां पे ये लाइन होती है, और 3 डायमेंशनल में आके ये प्लेन हो जाती है। इस तरह की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन बिल्कुल अलग तरह से होती है जब हम 3 डायमेंशनल की बात करते हैं, वो मल्टीपल फॉर्म्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। तो जिस फॉर्म में हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं 2D में, उसी फॉर्म में हम इक्वेशन ऑफ अ प्लेन लिखते हैं 3D। तो इस चीज को नोटिस भी करिए और इसमें आपको कंफ्यूज भी नहीं होना, ठीक है। अब दूसरे फॉर्म पे आते हैं। दूसरा फॉर्म क्या था, इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद द परपेंडिकुलर डायरेक्शन गिवन एंड a point on the plane is given, okay. In this case, the somebody is saying something, बेटा वीडियोस फिर ऑफ हो गए हैं सब, निखिल के अलावा सब, क्यों ऐसा हो रहा है? निखिल नागर, ये आप कोल्ड ड्रिंक का वीडियो क्यों दिखा रहे हो? अपनी आपको फेस दिखाना है, कोल्ड ड्रिंक की आप लोगों का समझ में नहीं आता, आप लोग पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो? कोई अपने छोटे भाई के साथ खेल रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल दिखा रहा है। बेटा थोड़ा सिंसियरली करो, ऐसे ये 12th नहीं स्टैंडर्ड पढ़ना है। है तो मत कीजिए आप लोग क्लास, क्या फायदा मतलब ऐसे क्लास करने का? आप खेल रहे हो उसमें, सर पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ने का इंटरेस्ट है तो मत आइए क्लास में।
मैं सबके स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ जो आप कर रहे हो, ये प्रिंसिपल मैम को भेजा जाएगा और संदीप सर को भी, वहां पे फिर आपके पेरेंट्स जाके जवाब देंगे, ठीक है। गोपाल भाटी और ये भी साथ साथ बैठ के, जो इंटरेस्ट पढ़ने का कोई आप लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है। बेटा मन लगा के करिए, वरना ये समझ ही नहीं आएगा। अगर आप जनरली कुछ और कर रहे हैं आपको ये समझ नहीं आएगा। ये इतने आसान टॉपिक्स नहीं है। ये पहली बार इसका जो आप 11th पहले 11th में कर चुके हैं, 10th में कर चुके हैं, उससे आगे की चीजें हैं ये पूरी तरह से। प्लेन की इक्वेशन कभी भी नहीं की गई है पहले, और एक ही प्लेन को हम 4 तरीके से लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी है इस चैप्टर में काफी। और अगर आप ये सोच रहे हैं बाद में खुद पढ़ के समझ आ जाएगा, तो भी आपको बाद में कठिनाई का सामना हो सकता है। ओके, थोड़ा ध्यान दीजिए और कोई डाउट हो जरूर पूछिए। इट्स नॉट अ वन वे वीडियो, राइट। आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही है, मैं बता रहा हूँ, पूछ लीजिए तभी के तभी। Equation of a plane perpendicular to a given vector and passing through a given point. अब हम सेकेंड फॉर्म पे आ गए। ओके, सेकेंड फॉर्म में हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक नॉर्मल की डायरेक्शन गिवन है। नॉर्मल की डायरेक्शन हमें गिवन है एन वेक्टर, ठीक है। इसमें हमें यूनिट वेक्टर की जरूरत नहीं है इस वाले फॉर्म में। It can be any vector to which the plane is perpendicular. Okay, and we are also given a point A which lies on the plane. Okay, तो जिसका पोजीशन वेक्टर A है, ऐसा पॉइंट भी हमें दिया हुआ है। बेटा एक दूसरे से आप लड़ रहे हैं ये फोन पे, ऐसा क्यों कर रहे हैं? गजब सर, रिमूव कर दीजिए गजब को आप, कोई मतलब नहीं है इसके क्लास करने का। गोपाल भाटी को रिमूव कर दीजिए। Who was that? गोपाल? गोपाल भाटी सर। Okay, या ठीक है। तो अब हमारे पास एक नॉर्मल वेक्टर है, एक हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट है जो प्लेन पर है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन निकालनी है। तो देखते हैं कि ये प्लेन कैसा है, ठीक है। इस पे एक पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, और एक इस पे ऐसे नॉर्मल है जो एन वेक्टर है। अब इस पे कोई भी पॉइंट है जो आर वेक्टर है जिसका पोजीशन वेक्टर, तो ये जो वेक्टर बनेगा, ठीक है, विच इज आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। ये जो वेक्टर बना, ये इस नॉर्मल से हमेशा परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मल का डेफिनेशन ही वो है, इट्स परपेंडिकुलर टू ऑल द लाइंस ऑन द प्लेन, राइट। तो अगर वो उसके साथ परपेंडिकुलर है तो उसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट जो है 0 होगा, राइट। So that becomes the equation. So the beauty here is, although there are many ways of doing it, actually if you can speak it out कि ये हो क्या रहा है, तो वो डायरेक्टली इक्वेशन में ट्रांसलेट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डू नॉट इवन हैव टू डू अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, डायरेक्टली जो अंडरस्टैंडिंग है वो इक्वेशन में ट्रांसलेट हो जाता है, ठीक है। अब इसी चीज को जो है हम कार्टेशियन फॉर्म में लिख के देखते हैं, राइट। तो हमें फिर से वही करना है कि r को तो xi प्लस yj प्लस z के लेना है, a को देयर इज अ पॉइंट गिवन x1 y1 z1, तो इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स लिख देने हैं, राइट। और जो n वेक्टर है इसके हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है। अब क्योंकि यूनिट वेक्टर नहीं है, हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन रेशो की। डायरेक्शन कोसाइन हो जरूरी नहीं है,
ओके, तो n वेक्टर जो है हमारा मान लीजिए है ai वेक्टर प्लस bj वेक्टर प्लस ck वेक्टर, ठीक है। ये जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब हमें क्या करना है, बस ये वैल्यूज इसमें डालनी है जो हमने डाली, दिस माइनस दिस डॉट दिस, राइट, and solving and separating out the coefficients, what we simply get is a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1. Okay, so sorry, it should be z minus z1. It should be in the same order always, right? Z minus z1 is equal to 0. ठीक है, तो देखिए ये ऐसे इक्वेशंस हमें रटनी भी नहीं है, ये बस हमको समझनी है। अगर समझ आ गई तो हम डायरेक्टली लिख पाएंगे ये इक्वेशन। और हमें दो तरह से इक्वेशंस को समझना है, एक चीज तो कि ये इक्वेशन कैसे बनी, और दूसरी चीज ये कि अगर इक्वेशन दी हुई है तो हम उसमें से क्या क्या चीज डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर कोई हमें एक इक्वेशन देता है प्लेन की जो ऐसी दिखाई देती है, राइट, यानी कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो लिखा है वो यूनिट वेक्टर है, तो हम दो चीजें इमीडिएटली बता सकते हैं कि ये जो प्लेन है ये ओरिजिन से कितनी दूरी पे है और इसके नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है। लेकिन अगर हमें ऐसा मिल गया कोई इक्वेशन जो ऐसी फॉर्म में दिखाई दे रही है, तो इसमें हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल इमीडिएटली रीड कर सकते हैं और एक पॉइंट ऑन द प्लेन डायरेक्टली रीड कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन हमें कैलकुलेट करके ही निकालना पड़ेगा। ओके, okay, let's move forward. Equation of a plane passing through three non-collinear points. Let the position vectors of the 3 points be A, B, and C. Okay. Let R be the position vector of any point on the plane. ठीक है, अब हमारे पास 3 non-collinear points हैं और मान लीजिए ये हमारा प्लेन। अब इस पे हमारे पास एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये, और R जो है ये कोई भी आर्बिट्री पॉइंट है। तो अब हम ये किस तरीके से इसकी इक्वेशन निकालें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पहले एक नॉर्मल जनरेट करेंगे, एक नॉर्मल हमें जनरेट करना है। नॉर्मल कैसे जनरेट कर सकते हैं हम? नॉर्मल हम ऐसे जनरेट कर सकते हैं कि हम ये वाला वेक्टर निकाल लें मान लीजिए, और मान लीजिए हम ये वाला वेक्टर निकाल लें, कोई भी दो वेक्टर। वो कैसे निकालेंगे हम? जैसे ये पहला वेक्टर निकाल लिया हमने b माइनस ए, और दूसरा वेक्टर मान लीजिए निकाल लिया c माइनस ए। तो ये दोनों वेक्टर अब प्लेन पर हैं। ओके, अगर ये दोनों वेक्टर हमारे पास प्लेन पर है तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमें एक नॉर्मल देगा। ओके, तो क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा परपेंडिकुलर होता है तो हमें क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। हमें क्या मिल गया, इससे नॉर्मल मिल गया। अब नॉर्मल में अगर हम r माइनस एनी पॉइंट, we can choose A, B, C, any point, it is up to us. Okay, उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें और उसको 0 रख दें, तो वो इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। हमने अभी अभी किया है, ये वाला फॉर्म ऑफ द इक्वेशन हमने अभी अभी किया है, r माइनस ए इंटू द नॉर्मल इज इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या किया, इससे तो हमने नॉर्मल जनरेट किया, इस तरीके से हमने नॉर्मल वेक्टर जनरेट किया, और ये
जो है ये तो हम डायरेक्टली ले ही सकते हैं बिकॉज वी नो 3 पॉइंट्स, वी कैन यूज एनी ऑफ द 3 पॉइंट्स है। ओके, एंड वी जस्ट पुट इट टू 0। सो हमने इससे पहले वाली ही इक्वेशन को यूज किया है ये इक्वेशन बनाने के लिए। सो दिस इज आवर इक्वेशन व्हेन वी नो 3 पॉइंट्स। ठीक है, अब अगर हमें ये इक्वेशन मिलती है, कोई पूछता है कि जी नॉर्मल बताइए इस इक्वेशन में कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्टली नॉर्मल नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम ये वाला जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये जो है ये हमें नॉर्मल दे रहा है। और अगर कोई पूछता है कि इस पे पॉइंट बताइए कौन से हैं, तो हम 3 पॉइंट्स बता सकते हैं, ये और ये तीनों ही पॉइंट्स हैं। ओके, नाउ लेट अस राइट इट इन द कार्टेशियन फॉर्म। ओके, तो हमारा क्या आया था वेक्टर फॉर्म, एक बार देख लीजिए, r माइनस वन ऑफ द पॉइंट्स के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का। क्रॉस प्रोडक्ट क्या, उनमें से किन्हीं भी 2 पॉइंट के साथ हम ले सकते हैं। मान लीजिए b माइनस ए क्रॉस c माइनस इज इक्वल टू 0। ये बस इसको हम अब डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि हमें क्रॉस प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट फॉर्म पता है, जो ये होता है नीचे वाली जो 2 लाइंस है, राइट, और ऊपर हम डॉट प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। दैट इज इट, राइट। So this is why we prefer to keep it in the determinant form, because it's a lot easier to remember in the determinant form and also easier to solve in the determinant form. Okay, तो ये हो गए हमारे जो 3 मेन नोटेशंस हैं फॉर अ प्लेन। ठीक है, बस एक बचा जो इसी का एक स्पेशल केस है, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है कि ये जो पॉइंट्स थे ये ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉइंट्स हैं, दे आर ऑफ द फॉर्म a, 0, 0, 0, b, 0 एंड 0, 0, c। यानी कि कहाँ पे ये x एक्सिस को कट करता है, कहाँ पे y एक्सिस को कट करता है और कहाँ पे z एक्सिस को कट करता है, राइट। तो the way to figure it out is कि we can assume that the equation of the plane is this. Why we can assume that the equation of the plane is this? We can assume that this is the equation of the plane because equation of the plane एक linear equation होती है x, y and z में। जैसे मैंने आपको बताया, जिस तरह लाइन की इक्वेशन होती थी 2 डायमेंशन में, उसी तरह प्लेन की इक्वेशन होती है 3 डायमेंशन। ठीक है, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं और अब जो है इन सब पॉइंट्स को हम इन पे डाल लेंगे and then we will have 3 simultaneous equations. We can solve for those 3 simultaneous equations to get this form. ओके, तो इसमें a जो है उसका x इंटरसेप्ट है, जो x के नीचे नंबर है वो x का इंटरसेप्ट है, y के नीचे जो नंबर है वो y का इंटरसेप्ट है और z के नीचे जो है वो z का इंटरसेप्ट है, और इज इक्वल टू 1 होना जरूरी है। अगर मान लीजिए हमें कोई इक्वेशन दी गई है, जैसे कि मान लीजिए x by 7 plus y by 2 plus z by 3 is equal to 5। तो अब किसी ने पूछ लिया कि बताइए इसके x, y और z इंटरसेप्ट्स क्या हैं। तो ये बताने के लिए हमको डायरेक्टली हम 7, 2 और 3 बता देंगे, आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 होना बहुत जरूरी है, तभी इंटरसेप्ट फॉर्म बनता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, राइट, एंड देन वी विल गेट x by 35 plus y by 10 plus z by 15 is equal to 1। Now 35, 10 and 15 are the intercepts।
ओके तो हम इस फॉर्म में डायरेक्टली इंटरसेप्ट्स पढ़ सकते हैं. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन. जो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो है ये. ओके definitely this is the most generic form, but then there are 4 total variants that we need to know. Okay, so this is all about the forms की different equations. Okay, so now we will just quickly summarize what are these equations, and then tomorrow we will start doing the questions on this. Okay, today we will not do the questions. तो कौन से हैं हमारे equations? ये है normal form of the equation, r vector into, but this has to be unit vector, remember. अगर ये unit vector नहीं है तो आपको यूनिट वेक्टर पहले बनाना पड़ेगा उसके मैग्नीट्यूड से इक्वेशन को डिवाइड कर कर, एंड देन यू कैन डायरेक्टली रीड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. द अदर फॉर्म इज वी नो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द यूनिट ऑफ द नॉर्मल एंड वी नो अ पॉइंट, देन इट इज r minus a dot n is equal to 0. Then the next one, the vector form, one more is we will use the 3 points, we will find the cross product of the difference of the two and then multiply it in the dot product of it with r minus a or r minus b or r minus c. It's one and the same, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, any one of the points, right? तो ये वाला जो है ये हो गया हमारा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का वेक्टर फॉर्म. और इंटरसेप्ट वाले का कोई अलग से वेक्टर में फॉर्म नहीं होता, क्योंकि वेक्टर्स तो इंटरसेप्ट को नहीं, उसमें कोई इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, राइट? तो वेक्टर में हमारे पास केवल 3 ही नोटेशन आएंगे. और कार्टेशियन में जो है हमारे 4 नोटेशंस हैं. पहले वाला है जिसमें Lx plus my plus nk is equal to d है, इसमें ये d जो है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, L m n जो है नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन. दूसरा है with the direction ratios of the normal known and the point x1, y1 and z1 known. Z1 is equal to 0. And then is the 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट. इसमें देखिए जो सबसे ऊपर होता है उसी में वेरिएबल है, बाकी सब में वेरिएबल्स नहीं है, वो डायरेक्टली डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स, राइट? सो x minus x1, y minus y1, z minus z1, और नीचे जो है ये वेक्टर्स हैं ऑन द प्लेन. देयर आर नो variables in this 2 rows, right? Remember that. And the final is the intercept form. Remember in this कि जो denominators हैं वो intercepts देते हैं कब? जब right hand side जो है unity होता है. Okay, so this is all in the equations of the plane. We will do a lot of questions tomorrow, and then you should be able to even remember these equations without any problem. ठीक है? So thank you then, and bye bye. सर आपने इक्वेशन वो आपने अटेंडेंस मार्क किया है क्या? हाँ सर, लास्ट में केवल 2 स्टूडेंट बचे हैं सर, मैंने बनाया, मैं आपको सेंड कर दूंगा. हाँ ठीक है. इनको तो पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है सर, सब गायब हो गए क्लास से. लास्ट में 2 शिवम और मनीष बचे हैं बस. हाँ वो I don't know सब why. अपने आप ही गायब हो गए. This is, और उनका भी ठीक. वीडियो ऑफ है एक्चुअली. I don't know. हाँ उनका भी वीडियो ऑफ है. कोई मतलब ही नहीं, इनको पढ़ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. बस आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, लग रहा है पढ़ा रहे हैं. I don't know why ठीक है this सर. is happening. Okay. उनका कंप्लेन करना पड़ेगा भी. ठीक है. Okay. Thank you. Bye bye.